हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे इस जूलॉजी रिवीजन पॉडकास्ट सीरीज में। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉकरोच के बारे में। तो कॉकरोच के बारे में आओ समझते हैं, रिवीजन करते हैं। फाइलम इसका कॉरिडा, क्लास इसकी इंसेक्टा, पेरिप्लांटा अमेरिकाना कहते हैं। ब्लैक ब्राउन बॉडीज होती है इसकी, ब्राइट येलो जेड एंड ग्रीन देखने को मिल जाते हैं। इनके साइज़ की बात करें तो 1/4 यानी 3 इंचज या 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर। और इनका जो साइज़ होता है वो होता है 3 to 4 से लेकर 5 3 नैनोमीटर तक। उसके बाद बात करें इनके डोर्सल पे, डोर्सल में टर्जिड होता है, वेंट्रल पे स्टेडनाइट होता है, लेटरल पे पिराइट होता है। और ये क्या कहते हैं, ओमनीवोरस है और ये नॉक्टर्नल होते हैं। ये आपस में किसके थ्रू जुड़े होते हैं? थिन फ्लेक्सिबल ऑर्थोइडल मेम्ब्रेन के थ्रू जुड़े होते हैं। इनकी हेड की बात करें तो हेड ट्रायंगुलर शेप होता है, 6 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। फ्लेक्सिबल इनके पास नेक होती है जिससे वो मूवमेंट आसानी से पूरा रोटेट कर सकते हैं। 1 पेयर ओसाइल होता है, वन पेयर कंपाउंड आइज होता है, 1 पेयर एंटीना होते हैं जो उनके सेंसरी ऑर्गन का काम करती है। थ्रेड लाइक होता है, सेंसरी रिस्पॉन्स देती है। उसके बाद कहते हैं माउथ में। माउथ के लिए मैंने ट्रिक बना रखी थी। तो ट्रिक क्या थी हमारी? टू टू मेन लीडर हीरोइन। मेन लीडर क्या होती है? हीरोइन होती है। किसी मूवी की हीरोइन होती है वो क्या होती है? मेन लीडर होती है। तो इस तरीके से बनाया था। मेन क्या है? 2 है, लीडर क्या है? एक है, हीरोइन भी एक है। तो मेन क्या है? मैक्सिबल मैक्सिबल मैंडिबल मैक्सिबल मैंडिबल मैक्सिबल मैक्सिबल मैंडिबल, ठीक है। लीड में लैब्रम लिब्रम लैब्रम लिब्रम। और हीरोइन के लिए क्या था? हाइपोफैरिंक्स, ठीक है। बॉडी बॉडी डिवीजन करने में 3 तरीके से बात किया। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड में क्या है हमारा? 1 पेयर एंटीना, 1 पेयर ओसाइल, 1 पेयर कंपाउंड लाइन एंड माउथ पार्ट, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं थोरैक्स में। थोरैक्स में 3 पेयर लेग्स देखने को मिलती है, 1 पेयर फोर विंग्स एंड 1 पेयर हाइंड विंग देखने को मिल जाते हैं। जो होता है फ्लेक्सिबल, इनके पास क्या होता है? फ्लेक्सिबल नेक होता है। एब्डोमिनल में जेनाइटल पाउच देखने को मिल जाता है। एनल ससाई, एनल स्टाइल देखने को मिल जाते हैं। जो एनल स्टाइल होती है वो मेल में देखने को मिलती है, एनल ससाई दोनों में देखने को मिल जाती है। बात करते हैं थोरैक्स की। थोरैक्स में 3 सेगमेंट होते हैं, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, ठीक है। अब इसमें वहाँ पे हमें विंग्स देखने को मिलते हैं। एक तो मेसोथोरैक्स में देखने को मिलता है, एक मेटाथोरैक्स में देखने को मिल जाते हैं। जो फोर विंग होती है उसे टैगमिना टैगमिना कहते हैं, और हाइंड विंग को मेटाथोरेसिक विंग कहते हैं। तो फोर विंग की बात करते हैं तो ये होता है डार्क डार्क लेथिक होता है, कवर कवर्ड बाय हिंड हिंड विंग्स होते हैं। हिंड विंग्स को क्या करते हैं? कवर करते हैं और ये प्रोटेक्टिव होते हैं। उसके बाद जो हाइंड हाइंड विंग्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब कि पारदर्शिता रखते हैं। और ये मेम्बिनस होते हैं, और ये फ्लाई एंड फाइटिंग फ्लाई एंड उड़ने एंड लड़ाई करने में क्या होती है? सहायक होती है। उड़ने और में सहायक होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे एब्डोमिनल ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच के एब्डोमिनल की बात करते हैं तो इसमें कहते हैं 10 सेगमेंट होते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल। उसके बाद इन फीमेल की बात करेंगे तो उसमें जेनाइटल पाउच देखने को मिलता है। वो कहाँ पे? 7th 8th 9th सेगमेंट में देखने को मिल जाता है। जो 7th सेगमेंट में होता है वो बोर शेप होता है, और 8th और 9th सेगमेंट में स्टर्नम में देखने को मिल जाता है, स्टर्नम में देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद कंटेन फीमेल गोनोपोर होता है। उसके बाद जो स्पर्म थीका स्पोर करती है, एंड कोलेटर ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। मेल में जनरेटर पोज चैम्बर जो होता है 9 एंड 10th में फेगा डोर्सली होता है, और 9th में स्टर्नम वेंट्रली होता है, ठीक है। कंटेन डोर्सली एनस वेंट्रल मेल एंड जनरेटर पोल गोनोरोफाइसिस देखने को मिल जाता है। दोनों कॉकरोच में, मेल एंड फीमेल में एनस ऐसी देखने को मिलता है 10th सेगमेंट में, और जबकि मेल में देखने को मिलता है एनल स्टाइल जो होता है हमारे 9th सेगमेंट से निकलते हैं, ठीक है। जो क्या होता है? थर्ड लाइक होता है। क्या होता है? थर्ड लाइक होता है। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम जाएंगे तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर माउथ होता है, बकल कैविटी होती है, उसका फेरिंग्स होती है। फेरिंग्स जो होती है शॉर्ट ट्यूबुलर होती है। ईसोफेगस होता है नैरो और ट्यूब लाइक होता है। क्रॉप होता है वो स्टोर एंड फूड, मतलब फूड का क्या करता है? स्टोर करता है। गिजार्ड जो होता है वो ग्राइंडिंग एंड फूड करता है, ठीक है, ग्राइंडिंग एंड फूड करता है। और जो ग्राइंडिंग एंड फूड में भी 2 तरीके, एक आउटर थिक क्यूबरम मसल्स एंड इनर थिक क्यूटिकल मसल जो 6 उनसे बना होता है, ठीक है।
उसमें बात करते हैं गिजार्ड के बाद आता है हमारे हेपेटिक सिका या फिर गैस्ट्रिक सिका। हेपेटिक सिका 6 से 8 होते हैं, सिकेट बाय डाइजेस्टिव जूस को सिकेट करते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं दोनों के जंक्शन? फॉरगट एंड मिडगट। फॉरगट ऊपर वाला और मिडगट नीचे बीच वाला, तो फॉरगट और मिडगट के बीच में देखने को मिल जाता है। फिर क्या कहते हैं मेजेंट्रॉन। मेजेंट्रॉन मतलब क्या कहते हैं मिडगट। मिडगट में देखते हैं हम लोग क्या मिलता है फेलिपियन, हमको फेलिपियन ट्यूब मिलता है। फेलिपियन ट्यूब की संख्या 100 से लेकर 150 येलोइश होते हैं और फिलामेंटस होते हैं। जंक्शन मिडगट और हैंडगट में देखने को मिल जाते हैं। मेजेंट्रॉन के बाद फिश में इलियम कोलोन डक्टम आता है जो ओपन ऑफ द एनएस में ओपन हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं हमारे किस तरीके से कौन सी फैट बॉडीज को स्टोरेज करके रखता है, तो कि मतलब वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट बनाता है। तो ये हमारा है मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स को फन में मूवी एज फन, मतलब मूवी के साथ हम फन करते हैं। तो मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स, फैट बॉडीज, यूरिकोस एंड नेफ्रॉन्स। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे एस्थेटिक प्रोडक्ट की बात कर हो चुकी है। अब बात कर, और ये यूरिकोटैलिक होता है। यूरिकोटैलिक मतलब यूरिया का सेक्रेशन करते हैं। ठीक, उसके बाद करते हैं इनके सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन में क्या है? लेबियम, मैक्सिबल और एंटीना जो हो गया इनके सेंसरी ऑर्गन होते हैं। 200 ओमेटेडिया देखने को मिल जाती है। 2000 ओमेटेडिया देखने को मिल जाती है। हेक्सागोनल विजन होता है इनका, हेक्सागोनल यूनिट उनकी होती है। उसके बाद 1 पेयर मोजाइक विजन बनता है इनका। और क्या कहते हैं सैटेलाइट होते हैं इनके पास। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हमारे पास नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम में इनके पास गैंग्लिया देखने को मिल जाता है, गैंग्लिया देखने को मिलता है। और थ्रू द मतलब सेपरेट बॉडी, मतलब कि अलग बॉडी में देखने को मिलता है। थॉरैक्स एंड 3 पेयर थॉरैक्स एंड 6 पेयर एब्डोमेन में। 3 पेयर 6 में 9 पेयर गैंग्लिया देखने को मिलते हैं। टोटल कितने? 9 पेयर गैंग्लिया देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में 10 स्पाइकल्स होते हैं। 10 स्पाइकल्स होते हैं जो होते हैं लैटरल में। ठीक है, लैटरल में होता है जिसे क्या बोलते हैं? स्फेनिस बोलते हैं। उस पर किस तरीके से मूवमेंट होता है? एटमिक एयर स्पाइकल्स, उसके बाद फिर ट्रेकिया के बाद ट्रेक्यूल्स, उसके बाद ऑल द बॉडी एंड पार्ट, फिर बॉडी डिफ्यूजन के थ्रू अंदर आता है। यहाँ पे एक हीमोलिम्फ का ना कोई भी इसमें गैसेस ट्रांसफर का कोई रोल नहीं है। हमारा जो हीमोग्लोबिन था उसका रोल था कि गैस CO2 एंड O2 का ट्रांसफर करती थी, पर यहाँ पे कोई रूल नहीं है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन होता है। प्लो डेवलपमेंट होता है। हीमोसील देखने को मिलता है। और यहाँ पे बात करें तो हीमोलिम्फ जो होते हैं कलरलेस होती है, कलरलेस प्लाज्मा होती है। हीमोसाइट देखने मिलता है। हार्ट इलोंगेटेड होता है। हार्ट क्या होता है? इलोंगेटेड होता है। मस्कुलर होता है। डॉर्सल होता है, मिड ऑफ डॉर्सल लाइन में होता है। थॉरैक्स एंड एब्डोमेन दोनों में देखने को मिलता है। 13 क्या होता है इसमें? 13 क्या होते हैं? फन शेप मतलब कि फन के शेप के आकार का होता है। और ऑस्टिया इसमें देखने को मिलती है। ऑस्टिया 12 पेयर देखने को मिलती है, क्योंकि एक के बाद एक और स्टार्ट होता है, तो 12 पेयर क्या देखने को मिलता है? ऑस्टिया देखने को मिल जाता है। 12 पे ऑस्ट्रिया देखने को मिलता है। फिर उसके बाद बात करते हैं हमारे इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले मेल की बात करते हैं। तो मेल में सबसे पहले है टेस्टिस, फिर वास डिफरेंस, फिर सेमाइनल वेसिकल, फिर मशरूम ग्लैंड, फिर एजाटोरी डक्ट, फिर मेल गोनोपोर, फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हमारे पास टेस्टिस की। टेस्टिस कितनी होती है? हमारी 1 पेयर होती है। लेटर साइड पे होता है। 4 to 6 सेगमेंट ऑफ एब्डोमिनल में होता है। वासा डिफरेंस की बात करेंगे तो हम ये फॉर्म ईच टेस्टिस एस टेस्ट में देखने को मिल जाता है। ओपन इनटू एजाटरी डक्ट में दिखता है। सेमाइनल वेसिकल होता है, और जो सेमाइनल वेसिकल्स जो होते हैं वो स्पर्म को स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद जो मशरूम ग्लैंड होता है वो एसेसरी ग्लैंड होते हैं। 6 to 7 सेगमेंट में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज की बात करें तो ओवरीज में हमारे पास है 1 पेयर लेटरल एंड 2 to 6 सेगमेंट में देखने को मिल जाते हैं। और एक ओविल से 8 से 9 ईच ओवी निकल जाते हैं। और अब फिर उसके बाद आते हैं हम ओविडक्ट में। ओविडक्ट 1 पेयर होता है। वजाइना देखने को मिलता है। सिंगल मीडिएटेड ओविडक्ट होता है। फिर उसके बाद जेनाइटल चैम्बर देखने को मिल जाता है, ओपन इनटू इनसाइड। और स्पर्म थीका जो होती है 1 पेयर होती है। 6 सेगमेंट में देखने को मिल जाती है। स्टोर स्पर्म्स देखने को मिल जाता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है। कोलेटरल ग्लैंड देखने को मिलता है। फीमेल में गोनोफाइसिस देखने को मिल जाती है। ऊथिका की बात करें तो ऊथिका डार्क रेडिश ब्लैक ब्राउन कैप्सूल होते हैं।
और ये इनका जो साइज़ होता है 3/8 यानी 8 mm लॉन्ग देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हाईली ह्यूमिडिटी एंड फूड का रिसोर्स होता है। एक फीमेल प्रोड्यूस 9 से 10 ऊथिका का प्रोड्यूस करती है, जिसकी फर्टिलाइजिंग के थ्रू 14 to 16 एग्स फर्टिलाइज के निकल जाते हैं वहाँ से। उसके बाद जो हमारा लिम्फ होता है, लिम्फ से 13 मेटामॉर्फोसिस क्या पीरोमोटामॉर्फोसिस के थ्रू डेवलपमेंट होता है, जो 13 बार होता है। उसके बाद फिर वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों का फास्ट रिवीजन हो गया हो। 10 मिनट या 11 मिनट के अंदर रिवीजन हो रहा है। तो आने वाले लेक्चरों में भी इसी तरीके से रिवीजन होगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।